मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है, हम पिछले लेक्चर्स में बात कर रहे थे राजस्थान के भौतिक विभागों के बारे में, और उसमें जो राजस्थान का पहला भौतिक विभाग है पश्चिमी मरु प्रदेश, वो मैं समझा चुकी थी। आज हम दूसरे भौतिक विभाग अरावली श्रेणी व पहाड़ी प्रदेश के बारे में बात करेंगे। इस मैप में आपको दिख रहा होगा, ये अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश है। अरावली श्रेणी एवं पहाड़ी प्रदेश। अरावली श्रेणियां जो है वो विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से मानी जाती हैं, और अरावली श्रेणियां जो हैं ये अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में हैं जो कि प्री कैम्ब्रियन युगीन है, और इनकी तुलना नॉर्थ अमेरिका में स्थित अपलेशियन पर्वत श्रृंखलाओं से की जाती है। अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश जो है ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 9.1% भूभाग पर विस्तृत है, और इस प्रदेश में, इस भौतिक विभाग में राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 7% जनसंख्या इस प्रदेश में निवास करती है। अगर हम अरावली श्रृंखलाओं की बात करें तो अरावली श्रृंखलाएं राजस्थान में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर विस्तृत है, और ये खेतड़ी सिंघाना से लेकर के खेड़ ब्रह्मा तक राजस्थान में फैली हुई है, कर्णवत रूप में है। और अरावली श्रृंखलाओं की लंबाई जो है दिल्ली से लेकर के गुजरात तक, इनकी लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसमें से 550 किलोमीटर के तकरीबन ये राजस्थान के अंतर्गत है। अरावली श्रेणी जो है इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 930 मीटर है। 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। यह भौतिक विभाग जो है वो जलवायु की दृष्टि से उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में आता है, और यहाँ पर वार्षिक वर्षा जो है वो 50 से लेकर के 90 सेंटीमीटर तक होती है। अब अगर हम बात करें कि अरावली श्रेणियां जो हैं इनका राजस्थान में महत्व और इसकी विशेषताएं देखें, तो अरावली श्रृंखलाएं जो हैं ये भारत के महान जल विभाजक का अंग के रूप में है, और उस दृष्टि से ये राजस्थान में बहुत महत्व रखती हैं। अरावली श्रृंखलाएं जो हैं ये राजस्थान के विशिष्ट दो भौगोलिक प्रदेशों में बांटती हैं। अरावली श्रृंखलाओं के पश्चिम में मरुस्थलीय विस्तार है, और इसके पूर्व में गैर मरुस्थलीय प्रदेश जिसमें कि मैदान और पठारी भाग आते हैं वो शामिल हैं। अरावली श्रृंखलाएं जो हैं वो दक्षिण पश्चिम से आने वाली बालू और वायु के साथ जो रेत कण मिट्टी आती है उससे मरुस्थल का जो विस्तार होता है इस दिशा में, उसको रोकने का काम करती हैं। अरावली श्रृंखलाएं जो हैं ये बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थल है राजस्थान में, जिसमें कि बनास, बेड़च, कोठारी, खारी, साबरमती, माही आदि नदियां जो है, लूनी, वो यहीं से निकलती हैं। अरावली श्रृंखलाएं जो है ये बहुत सारे जीव जंतुओं, वन्य जीवों की शरणस्थली हैं और वन आच्छादित प्रदेश में आती हैं। जलवायु की दृष्टि से अरावली श्रेणियों का देखें तो हम बहुत अधिक महत्व है। दक्षिण पश्चिम जो मानसूनी पवने हैं जिससे भारत के अधिकांश भाग में वर्षा प्राप्त होती है, ये पवने जो हैं ये दक्षिण पश्चिम दिशा से आती हैं, और अरावली श्रृंखला जो है वो इनके समानांतर स्थित होने की वजह से ये दक्षिण पश्चिम मानसून पवने जो है वो राजस्थान में वर्षा नहीं करा पाती हैं, और पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला के साथ साथ ये राजस्थान से आगे निकल जाती हैं बिना वर्षा किए हुए। अरावली श्रृंखलाएं जो हैं ये अरावली श्रृंखला जो है ये बहुत सी झीलों का भी झीलें जो कि सिंचाई और पेयजल की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं के स्रोत के रूप में भी है। यहाँ पर मुख्य रूप से जय संबंध, बाल संबंध, फतेह सागर, आपके पिछौला, फिर आना सागर,
सिलिसेड आदि झीलें यहाँ पर स्थित है, जिनके जल का प्रयोग जो है वो सिंचाई और पेयजल हेतु किया जाता है। ये तो बात हो गई अरावली श्रेणी के महत्व क्या है राजस्थान में, उसकी क्या विशेषताएं हैं। अब हम बात करेंगे अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश जो भौतिक विभाग है उसके उप विभागों के बारे में। अगर आप इस मैप में देखेंगे तो अरावली श्रेणी जो है वो 4 भागों में बटी हुई है। ये उत्तरी अरावली या इसको उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश भी कहते हैं, मध्य अरावली, फिर यहाँ पर मेवाड़ चट्टानी क्षेत्र में भौराट का पठार, और ये दक्षिण पश्चिम भाग जो है इसका आबू पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये अरावली श्रृंखलाएं जो हैं वो राजस्थान के मुख्य रूप से 7 जिलों में विस्तृत है। उसके बाद थोड़ा बहुत और भी विस्तार है, जैसे अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से शुरू करें हम, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा, अलवर में इनका विस्तार है। यहाँ पे थोड़ा बहुत ये डूंगरपुर वाला एरिया, इधर थोड़ा सा सीकर, इधर थोड़ा सा टोंक में भी कुछ भाग भी अरावली जो पहाड़ी प्रदेश उसके अंतर्गत आता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी अरावली प्रदेश या उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश की। उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश जो है ये मुख्य रूप से इसके अंतर्गत जिलों की दृष्टि से अलवर, दौसा और जयपुर आते हैं। थोड़ा बहुत सीकर का भाग भी इसमें आता है। यहाँ की प्रमुख चोटियां जो है वो है भैराज, जिसकी की ऊंचाई 792 मीटर है, बैराट जो कि 704 मीटर ऊंचा है। ये चोटियां जो हो वो अलवर जिले में स्थित हैं। उसके बाद बाबाई 780 मीटर, खो 920 मीटर जयपुर जिले के अंतर्गत आती हैं, और सीकर की रघुनाथगढ़ जो है वो 1055 मीटर ऊंची चोटी है। अगर हम इस उत्तरी भाग की बात करें तो इसकी यहाँ पर अरावली श्रेणियों की औसत ऊंचाई जो है वो 450 मीटर की तकरीबन है। अब हम बात करते हैं मध्य अरावली प्रदेश की। मध्य अरावली प्रदेश जो है ये मुख्य रूप से अजमेर और उसके आसपास वाले क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है शेखावटी निम्न पहाड़ियां जो कि मुख्य रूप से बालू की पहाड़ियों से आवृत है वहां पे, और दूसरा जो है वो है मेरवाड़ा पहाड़ियां। ये अजमेर के आसपास यहाँ पर ये मेरवाड़ा पहाड़ियां के नाम से विस्तृत है। और मेरवाड़ा पहाड़ियों का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि ये यहाँ के मारवाड़ प्रदेश और मेवाड़ के पठारी भाग को अलग करने का काम करती है, उसके बीच विभाजक का काम करती है। और यह अरावली प्रदेश जो है, मध्य अरावली प्रदेश जो है, इसमें अजमेर के पश्चिम की ओर सर्पिलाकार आकार में नाग पहाड़ियां विस्तृत है, जिनमें कि इसकी सर्वोच्च चोटी इस मध्य अरावली प्रदेश की तारागढ़ है, जिसकी ऊंचाई 870 मीटर है। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके तीसरे उपविभाग की, जो कि मेवाड़ चट्टानी क्षेत्र और भौराट का पठार के नाम से जाना जाता है। ये प्रदेश जो है यहाँ पर इसके अंतर्गत उदयपुर, सिरोही थोड़ा सा डूंगरपुर का भाग आता है। यहाँ पर प्रमुख चोटियां जो हैं वो जरगा जो कि 1451 मीटर ऊंची है, गोगुंदा 840 मीटर, ऋषभदेव जो कि 400 मीटर की ऊंची है आदि आती है। यहाँ की मुख्य विशेषता है भौराट का पठार। भौराट का पठार जो है वो उत्तर पश्चिम उदयपुर जिले में है, और ये कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित है, और राजस्थान का ये तीसरा ऊंचा पठार है, जिसकी सर्वोच्च चोटी जरगा श्रेणी है, जरगा चोटी है। यहीं पर भाकर भी है। भाकर जो है वो पूर्वी सिरोही में इस जगह पर तीव्र कटके हैं जो कि बीच बीच में प्रक्षेपित चोटियां जहां पर स्थित है, और यहाँ पर एक विशिष्ट भू आकृति है गिरवा। गिरवा जो है वो पहाड़ियों की श्रृंखला या मेखला होती है, और वो तश्तरी नुमा आकृति, तश्तरी नुमा उदयपुर बेसिन जो है उसके चारों ओर फैली हुई है। अगर हम आगे चलें और बात करें अब आबू पर्वत खंड की। आबू पर्वत खंड जो है ये अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश का सर्वोच्च
उपभाग है और सर्वाधिक ऊंचाई वाला है। इसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 1200 मीटर से अधिक ऊंचा है ये क्षेत्र। और यहाँ पर उड़िया का पठार भी स्थित है, जो कि आबू खंड के पास बगल में ही स्थित है उड़िया का पठार। और ये जो है यहाँ की जो प्रमुख चोटियां हैं, गुरु शिखर है जो कि जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। और इसके बारे में बताना चाहूंगी कि गुरु शिखर को जेम्स टॉड जो हुए हैं उन्होंने संतों का शिखर इसे कहा था। और ये राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। और इसके साथ ही हिमालय की शिवालिक श्रेणियों से लेकर के दक्षिण की नीलगिरी श्रेणियों तक भारत की सर्वोच्च चोटी होने का श्रेय भी जो है वो गुरु शिखर को ही प्राप्त है। गुरु शिखर ही शिवालिक श्रेणियों से लेकर के नीलगिरी श्रेणियों तक के बीच में सर्वोच्च चोटी है। इसके बाद दूसरी यहाँ की प्रमुख चोटी है सेर, जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर है। ये राजस्थान की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। उसके बाद तीसरा स्थान आता है जरगा का, जो कि 1451 मीटर ऊंची है। और फिर है अचलगढ़, जो कि 1380 मीटर की ऊंचाई वाली चोटी है। इसके साथ अरावली श्रेणी और पहाड़ी प्रदेश भौतिक विभाग जो है ये पूरा होता है। अब हम बात करेंगे राजस्थान के तीसरे भौतिक विभाग की, जो का तीसरा भौतिक विभाग आता है पूर्वी मैदान। आप ये मानचित्र देखेंगे, इसमें मैंने तीसरा यानी पूर्वी मैदान ये वाला जो हिस्सा है और चौथा जो कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, जिसे हड़ौती का पठार भी कहते हैं, इन दोनों का मानचित्र बनाया है। अब इसमें हम एक एक को लेंगे कि तीसरा वाला जो है वो पूर्वी मैदान है। ये वाली जो बेल्ट आ रही है ये पूर्वी मैदान के नाम से जानी जाती है। राजस्थान के पूर्वी मैदानी भौतिक विभाग में राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23.3% भाग आता है। और यहाँ पर राजस्थान की कुल जनसंख्या का 39% जो भाग है वो यहाँ पर रहता है। अगर हम इसमें बात करें कि ये वाला जो क्षेत्र है ये मैदानी भाग है अधिकांशतः। और इसमें जो जिले देखें, हम यहाँ से दक्षिण से देखें तो थोड़ा सा बांसवाड़ा, थोड़ा डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर का पूर्वी भाग जो है, फिर टोंक, जयपुर, दौसा, थोड़ा सा भरतपुर, अलवर के जो जिले हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। और इस भौतिक विभाग को 3 उप विभागों में बांटा गया है, जिनके बारे में हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहला है चंबल बेसिन। जो उत्तरी भाग है इसका वो चंबल बेसिन के नाम से जाना जाता है, उत्तरी और उत्तरी पूर्वी। ये जो चंबल बेसिन है ये मुख्य रूप से उत्खात भूमियों, जो कि बेडलैंड्स कहलाते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। चंबल के बीहड़, जैसा कि हमने सुने हुए हैं, आपने सुना होगा, चंबल के बीहड़ों के लिए ये क्षेत्र प्रसिद्ध है। यहाँ पर लगभग 4500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है वो बीहड़ों से प्रभावित है। और इस जगह पर चंबल बेसिन जो है यह कोटा से लेकर के चंबल नदी के सहारे सहारे ये उत्तर पूर्व की ओर फैला हुआ है। कोटा से लेकर के यमुना के संगम तक चंबल बीहड़ है। ये जो चंबल बीहड़ की पट्टी है ये जो कि लगभग 480 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है, जो कि डांग के नाम से जानी जाती है। इसके अंतर्गत जो है थोड़ा सा भरतपुर, धौलपुर, थोड़ा करौली और ये वाले जो हिस्से हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं बनास बेसिन की। जो पूर्वी मैदानी जो भाग है उसका बीच वाला जो भाग है बनास बेसिन के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत जयपुर, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा, थोड़ा सा चित्तौड़गढ़, उत्तरी उदयपुर तक का हिस्सा, अजमेर का दक्षिण पूर्वी भाग जो है, पूर्वी भाग, ये आते हैं। बनास बेसिन जो है ये मुख्य रूप से काम्पीय मैदान है और संप्राय मैदान के रूप में है, जिसकी ऊंचाई 280 से लेकर के 500 मीटर तक है। और
इस बेसिन को यहाँ पर ऊंचे टीलीनुमा भूभाग भी हैं, जिसके कारण इसे पिडमॉन्ट मैदान भी कहा जाता है। बनास बेसिन जो है यहाँ पर मुख्य रूप से बनास और उसकी सहायक नदियां बेड़ज, मोरेल, मेनाल आदि जो नदियां हैं उनका अपवाह क्षेत्र है। मैं बताना भूल गई, ये वाला जो चंबल बेसिन है, ये चंबल और उसकी सहायक नदियां पार्वती, कालीसिंध आदि का अपवाह क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत। अब हम बात करते हैं तीसरा उपविभाग जो है पूर्वी मैदान का, वो यहाँ पर आप देखेंगे मध्य माही बेसिन, जो कि दक्षिणी राजस्थान वाले भाग में आता है। इसमें उदयपुर, थोड़ा सा चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, थोड़ा सा डूंगरपुर के भाग आते हैं। और ये यहाँ की ऊंचाई जो है वो 200 से लेके 400 मीटर तक ये जो उपविभाग है वो ऊंचा है। और ये जो भाग है ये छप्पन का मैदान भी कहलाता है। छप्पन का मैदान इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के बीच में लगभग 56 गांवों का समूह यहाँ पर स्थित है। और ये मैदानी ये वाला जो पूर्वी मैदान का हिस्सा है मध्य माही बेसिन, ये अधिक गहराई तक विच्छेदित है, अधिक गहराई तक कटा फटा है, इसीलिए इसको बांगड़ भी कहा जाता है। यहाँ पर मुख्य रूप से माही नदी और उसकी सहायक सोम और जाखम नदियां जो है उनका अपवाह क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के अंतिम भौतिक विभाग, चौथा भौतिक विभाग, जो कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगर आप इधर मानचित्र में देखेंगे तो ये वाला जो भाग है, तो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान वाला जो भाग है ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या दक्षिण पूर्वी हाड़ौती पठार के नाम से पठार प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, विंध्यन कगार भूमि और दक्कन लावा प्रदेश। जो ये दक्षिण पूर्वी हाड़ौती का पठार है, यहाँ पर राजस्थान के भौतिक क्षेत्र का, भौगोलिक क्षेत्र का यहाँ पर 9.6% भाग जो है इसके अंतर्गत आता है, 9.6%। और राजस्थान की कुल जनसंख्या का यहाँ पर 13% लोग जो है वो इस क्षेत्र में निवास करते हैं। अब अगर हम बात करें इसके भौतिक विभागों की, विंध्यन कगार भूमि जो है, ये वाला जो हिस्सा है, जो कि मुख्य रूप से धौलपुर और करौली इस जगह पर ये विस्तृत है। ये इसकी ऊंचाई जो है वो 350 से लेकर 500 मीटर तक है औसत ऊंचाई। और यहाँ पर ये बालू का पत्थर से निर्मित है और यहाँ पर भी कगार है, मतलब विच्छेदित है ये भाग भी, कुछ बीहड़ भी हैं यहाँ पर चंबल के। और इसके बाद अगर हम ये वाला हिस्सा देखें, ये दक्कन पठार का हिस्सा है, इसीलिए इसे दक्कन लावा पठार के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई जो है वो 210 से लेके 215 मीटर तक है। और ये वाला जो भाग है ये मुख्य रूप से कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये वाला हिस्सा इसके अंतर्गत आता है, सवाई माधोपुर। यहाँ पर कोटा नदी के, कोटा शहर जो है उसके कोटा जिले में यहाँ पर ये वाला क्षेत्र विस्तृत है। और ये जो भाग है यहाँ पर ऊपर माल स्थित है। ऊपर माल जो है वो भैंसरौड़गढ़ से लेकर के इधर भीलवाड़ा, इस जगह वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर भीलवाड़ा में बिजौलिया से और चित्तौड़गढ़ में भैंसरौड़गढ़ तक का जो भाग है वो ऊपर माल के नाम से जाना जाता है, जो कि पठारी भाग है। और दक्कन लावा पठार जो है ये वाला हिस्सा, ये चंबल और उसकी सहायक नदियों जिसमें कालीसिंध, परवन, पार्वती आदि आते हैं, उनका अपवाह क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। और ये दक्षिण पूर्वी पठारी भाग जो है प्रदेश, इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 500 के तकरीबन है। और जलवायु की दृष्टि से ये राजस्थान का सबसे आर्द्र भाग आता है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जो है, यहाँ पर वर्षा का औसत जो है वो 80 से लेकर के 120 सेंटीमीटर तक है। और ये राजस्थान का सबसे आर्द्र भाग है, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला भाग है। इसके साथ राजस्थान के जो भौतिक विभाग है, ये टॉपिक हमारा पूरा होता है, जिसमें 4 भौतिक विभागों के बारे में हमने चर्चा करी। पश्चिमी मरु प्रदेश, उसके बाद अरावली श्रेणी और पर्वतीय प्रदेश, उसके बाद पूर्वी मैदान, और चौथा भौतिक विभाग है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। थैंक यू।